तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। तो आई होप आप सब अच्छा कर रहे हैं, आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है, सब मेहनत से लगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फोकस्ड हैं। तो आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप इसको पूरा एंड तक देखें, ठीक है। और हम सबको मालूम है कि पीसीएस का एग्ज़ाम भी होने ही वाला है कुछ टाइम में, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम। और उसके लिए आपको अपना डैफ भी भरना है, और डैफ आपको भर के 1 तारीख तक सबमिट भी करना है। 1 अप्रैल तक आपको उसकी फिजिकल कॉपीज भी भेजनी है, ठीक, पोस्ट करके। तो उसी के रिलेटेड ये वीडियो है। डिटेल में हम बात करेंगे कि डैफ में आपको क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, कहाँ कहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यूपी पीसीएस का भी हमारा सुपर 20 का बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जो 3 स्टेज लर्निंग प्रोग्राम है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट स्टेज पे हमारा डेली आंसर राइटिंग है, सेकंड पे हमारे सेक्शनल टेस्ट है, एंड थर्ड पे हमारे फुल लेंथ टेस्ट है। पूरी उसी तरह से जिस तरह से यूपी पीसीएस का जो पैटर्न है, उसी पैटर्न पे हमारे फुल लेंथ टेस्ट होंगे। वी आर कवरिंग एवरीथिंग राइट फ्रॉम GS1 टू GS6। हम ईच एंड एवरीथिंग को डिटेल में कवर करेंगे, और ये पूरा सिलेबस जो है वो डेली आंसर राइटिंग के थ्रू आपका कवर हो जाएगा। इस कोर्स में आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी, दैट इज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी। कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, कुछ भी आ रही है, कोई मैटर नहीं है, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, राइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आंसर फ्रेम करने में प्रॉब्लम हो रही है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एकदम इंडिविजुअल और स्पेसिफिक फोकस देके एकदम कस्टमाइज तरीके से ये सुपर 20 का प्लान आप लोगों के लिए बनाया गया है यूपी पीसीएस के लिए। और बिहार के सुपर 20 में तो आप जानते ही हो, हम वैसे ही हिट हैं, वी हैव सो मेनी रिजल्ट्स देयर। एंड उसी तरह इस बार यूपी पीसीएस का भी सुपर 20 का बैच एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे कि आपको आंसर राइटिंग में और मेंस की पूरी प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और बहुत स्मूथली आप अपने पूरे GS1 टू GS6 के जो भी पेपर्स हैं उनको आंसर राइटिंग के थ्रू ही आप सब कवर कर लोगे यार। और इधर उधर आपको कुछ भटकने की या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। आप डेली आप 3 क्वेश्चंस लिखोगे, फिर उसका टेस्ट दोगे वीकेंड पे, इधर सैटरडे और संडे। उसके बाद आगे जाके फुल लेंथ टेस्ट दोगे। तो ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, विद मेंटरशिप, विद मेंस बूस्टर कंटेंट, विद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कंटेंट एंड एवरीथिंग। तो ये सुपर 20 का बैच बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इफ यू आर सीरियस अपने सिलेक्शन को लेके यूपी पीसीएस में। तो देन डू ज्वाइन दी बेस्ट प्लेटफॉर्म आंसर लर्निंग के लिए, दैट इज द सिविल्स। तो उसको ज्वाइन करना मत भूलो, ठीक है। और कोई भी उससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल, ठीक है। क्योंकि वहां पे भी टाइम टू टाइम बहुत सारे अपडेट्स पोस्ट होते रहते हैं, सो यूल गेट टू नो अबाउट मोर अपडेट्स देयर टेलीग्राम चैनल पे, राइट। सो अभी आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि जो आपको डैफ भरना है उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको 1 अप्रैल तक अपना डैफ जो है वो पोस्ट करके आपको पूरी उसकी फिजिकल कॉपीज जो भी है आपको भेज देनी है, ठीक है। डोंट वेट कि एंड में भेजेंगे, 1 अप्रैल तक भेजेंगे, पहले ही भेज देना, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है कुछ ना कुछ। तो मेक श्योर कि अब होली के हॉलीडेज होंगे, इसमें आप अपना पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके इसको आप अपना टाइमली सेंड कर दें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें लगेंगी और किस तरह से हमें क्या क्या अटैच करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। तो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट तो वैसे ही नहीं लगाना है, बट यस जो ओबीसी वाले हैं, एसटी एससी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनको अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी उनको लगानी पड़ेगी, ठीक है। और अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो जो कॉपी लगेगी मैम, वो कितनी पुरानी होगी, क्या वो लेटेस्ट हमें बनवाना पड़ेगा, मतलब क्योंकि टाइम लिमिट नहीं मेंशन करता आयोग, जो कि उनको करनी चाहिए कि कब से कब तक का उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बट नेवरदलेस अगर मेंशन नहीं है तो 5 से 6 साल भी अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट पड़ा है, आपने कभी जो भी बनाया था ग्रेजुएशन टाइम पे या इंटर के टाइम पे या स्कूल के टाइम पे, तो आप वो कॉपी लगा सकते हो, पुरानी सर्टिफिकेट की कॉपी आप उसमें लगा सकते हो। जो कॉपी आप लगाओगे उसमें, उसको आपको उसमें भी भेजना पड़ेगा। जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे पोस्ट के थ्रू, आपको वो ये जेरोक्स भी उस भी डाल के आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो यस, एसटी एससी और ओबीसी वालों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर 5 से 6 साल पुराना है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे भी पुराना है तो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको लगाना है, ओके। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। तो
इनकम सर्टिफिकेट EWS वाली जो कैटेगरी है उनको कुछ अपना क्या लगाना है, उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। अब ये इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आप कोशिश करो कि 2022-23 का हो, ठीक है, उससे पुराना ना हो, उससे पुराना है तो नया बनवा ले, बट मैक्सिमम मिनिमम जो है ये आपका 2022-23 तक का होना चाहिए EWS का जो इनकम सर्टिफिकेट है, और ये आपको लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल वाले की अगर बात करें तो जो जनरल है उनको नहीं लगाना होगा, बट येस इफ यू आर, आप अगर कुछ उसमें कैटेगरी डिमांड कर रहे हो, कैटेगरी आप अपनी लगा रहे हो OBC की, ST की या SC की, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, राइट। तो आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा और उसका जेरोक्स भी भेजना पड़ेगा, और ये निवास प्रमाण पत्र जो होगा आपका 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात, अभी तक हमने कितने सर्टिफिकेट्स की बात कर ली, पहले हमने कास्ट सर्टिफिकेट की बात करी, फिर हमने EWS वालों के लिए इनकम सर्टिफिकेट की बात करी, फिर हम डोमिसाइल वाले प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं, जो कि जो ST SC OBC वाले हैं उनको लगाना पड़ेगा, और ये जो है आपका सर्टिफिकेट जो है वो 3 साल से ज्यादा पुराना ना हो। अगर 3 साल से ज्यादा पुराना है तो देन प्लीज आप उसको जाके नया बनवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद NOC का सर्टिफिकेट एक आता है, NOC का सर्टिफिकेट, ठीक है, प्राइवेट जॉब वालों को कोई दिक्कत नहीं है, भाड़ में जाओ, हम हमारी मर्जी के मालिक हैं, हमें एग्जाम देना है, दे देंगे, उनको कोई टेंशन नहीं, उनको किसी से कोई NOC नहीं चाहिए। जो फुल टाइम स्टूडेंट है उनको भी किसी से कोई NOC नहीं चाहिए, बट येस जो हमारे सरकारी अफसर्स हैं, जो हमारे बाबू लोग हैं, उनको NOC का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और उनको NOC का सर्टिफिकेट जो है अपना लगाना पड़ेगा, उनके लिए मैंडेटरी है। बट इन केस अगर अभी आपने नहीं लगा पाए या आपको NOC का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप वहां पे इंटीमिडेटेड लगा सकते हो, इंटीमिडेटेड लिख सकते हो, दैट इज दैट यू हैव गिवन योर एप्लीकेशन फॉर NOC एंड इट इज इन प्रोसेस, स्टिल इट इज इन प्रोसेस। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा यू विल गेट दैट NOC सर्टिफिकेट, राइट। तो उसके बाद ये सारी चीजें हो गई, हमने सर्टिफिकेट्स की बात करी, फिर हम मार्कशीट की बात करेंगे। अब मार्कशीट में भैया जो अपने ग्रेजुएशन वाले हैं या जो भी जिनका सिंपल ग्रेजुएशन है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको जितने टोटल मार्क्स में से जितने उनके मार्क्स ऑब्टेन थे आप वहां जाके लिख सकते हैं। बट अगर हम अपने बीटेक वाले भाई बहनों की बात करें तो उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि बीटेक में ढेर सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ढेर सारी चीजें होती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना जो आपके टोटल मार्क्स हैं वो लिखने, और आपको कितने नंबर मिले वो आप कैलकुलेट करके आप लिख सकते हो, ठीक है, उसमें ज्यादा दिमाग खपती नहीं करनी है। उसके बाद जो स्पेशल कैटेगरी वाली है, जो यानी कि अब आप पूछोगे स्पेशल कैटेगरी में, बहुत लोगों को डाउट हो रहा था, स्पेशल कैटेगरी मतलब जो स्पेशल पोस्ट होती है जिनके लिए कुछ स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि लॉ हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, या फिर कॉमर्स वालों के लिए स्पेशल पोस्ट होती है, लॉ वालों के लिए स्पेशल पोस्ट होती है, BEd वालों के लिए स्पेशल पोस्ट होती है। तो वो आपने ध्यान रखना है कि आपने क्या किया है, और उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपना वही सर्टिफिकेट तो वही हो गया ना जो आप अपनी मार्कशीट और चीजें लगाओगे, तो उसको टिक करना मत भूलना। इफ यू आर एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द स्पेशल पोस्ट, आप देख लेना अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग, देन डोंट फॉरगेट टू टेक दैट एंड गिव अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फॉर दैट, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें आपको करनी है, इतनी सारी चीजें इसमें लगेंगी, तो बेटर होगा कि अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पहले से एक फोल्डर में रखो, ताकि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। एक फोल्डर बना लो अपना PCS डॉक्यूमेंट का, उसमें ये सारी चीजें डाल के रखिए, फिर जब आप फॉर्म भर रहे हो तो खटाखट वहां से आप उठा के यहाँ पे पोस्ट करते रहिए। आपको रिक्वायर्ड होंगी, जब आप अपना फॉर्म भेजोगे अपनी पोस्ट से, तो उसमें आपको अपनी सेल्फ अटेस्टेड 2 फोटोज भेजनी पड़ेगी अपना सिग्नेचर के साथ, उसको सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है, ठीक है। ये आप याद रखना, सेल्फ अटेस्ट के साथ आपको भेजनी है, अपनी 2 पिक्स भी उसमें लगेंगी और आपके सिग्नेचर भी होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होता है कि जो यूपी बोर्ड वाले हैं उनकी जो 12th की मार्कशीट होती है, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांगता है ना जब आप फॉर्म भरोगे, तो भाई जो SSC बोर्ड वाले हैं और बाकी बोर्ड वाले हैं उनका सर्टिफिकेट नंबर तो दिया रहेगा, बट यूपी बोर्ड वालों में सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिया रहता है, लेकिन जो उनके मार्कशीट में जो सीरियल नंबर होता है ना, वही आपका सर्टिफिकेट नंबर है, तो आप उसकी जगह पे अपना सीरियल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और हुई है अब, कि पहले क्या होता था यूपी बोर्ड में आपको सर्टिफिकेट अपना अलग मिलता था, मार्कशीट अपनी अलग मिलती थी, एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता था, एक मार्कशीट मिलती थी, बट अब ऐसा कुछ नहीं होता है, अब सिर्फ आपको एक चीज मिलती है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, अब आपको सिर्फ एक चीज मिलती है, ठीक है। अब जो नया काफी टाइम से अब जो चीजें हो रही हैं, अब ये नहीं होता है कि आपको पासिंग सर्टिफिकेट अलग मिल रहा है, मार्कशीट अलग मिल रही नहीं, अब आपको एक ही चीज मिलती है, तो वो आपको वो अटैच करनी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसको लेके, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको दिमाग में रखनी है जब आप यूपी PCS का फॉर्म भरेंगे, अपना ड्राफ्ट भर रहे होंगे। बी वेरी केयरफुल, और अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट इधर उधर हो जाता है तो ज्यादा लोड मत लेना,
बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो सारी चीज आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो फिर से होगा, ठीक है। जब इंटरव्यू आप देने जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होगा। तो अगर कुछ इधर 19-20 हुआ तो वो वहां पे जाके फिर मैनेजेबल हो जाता है, अगर अनटिल एंड अनलेस कोई ज्यादा बड़ा एरर ना हो, ठीक है। तो वो मैनेजेबल हो जाएगा जब आप इंटरव्यू अपीयर करोगे और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। सो ये था पूरा होल प्रोसेस ऑफ फिलिंग यूपी पीसीएस का फॉर्म, मेंस का फॉर्म, ठीक है। इसको देर मत करना, जब भी फॉर्म भरने बैठना, मैंने पहले से ही बोला है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है एक तरह रख ले, एक फोल्डर में ऑलरेडी अलग से रखना, ताकि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से स्मूथली अपना फॉर्म भर ले। एंड बी वेरी केयरफुल while filling the form and don't forget कि if you are eligible for any of the special post उसको मार्क करना मत भूले, you never know, ठीक है। क्या पता आपका किसी स्पेशल पोस्ट में सिलेक्शन हो जाए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर स्पेशल आप मार्क, इफ यू आर एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द स्पेशल पोस्ट जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन होगी, ठीक है, जो फॉर्म में मेंशन होगी, राइट। सो ये अपना सारी चीजें यूपीपीसीएस के डैफ को लेके, एंड दैट्स इट। और फिर मैं बोलूंगी कि हमारा भी सुपर 20 का बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, अभी हमारे पास सीट्स अवेलेबल है सुपर 20 के बैच के लिए। तो अपना टाइम मत वेस्ट करो यार, इधर उधर मत भटको, सिंपल कम टू द सिविल्स एंड मास्टर द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक है। आंसर राइटिंग जो है आपको हम सिखाते हैं, एकदम इजी प्रोसेस में सिखाते हैं। इट्स अ वेरी स्मूथ लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। वील स्टार्ट विद द जीरो एंड देन वील रीच हियर, और विद द इवेंचुअली विद द टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको आंसर राइटिंग इतना आसान हो गया आपके लिए। और इसमें हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, हिंदी भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे, जीएस 1 से लेके जीएस 6 तक के सारे 6 पेपर पूरे अच्छे से कवर करेंगे। सारे पेपर्स को हमने सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है ताकि आपके लिए और ज़्यादा वो इजी हो जाए। आपके लिए हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितनी चीज़ें आपके लिए आसान बना सकते हैं, एकदम उसी तरह से एकदम आपका ये कोर्स पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, कस्टमाइज बेसिस पे है, एंड पर्सनल मेंटरशिप है 1-on-1। कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी दिक्कत होगी, येस यू कैन डायरेक्टली कॉल अस and solve your problem, and we are here to solve your problem. And one more important announcement regarding BPSC, तो BPSC के बहुत जल्दी हमारे BPSC के नोट्स आने वाले हैं, चल रहा है काम उस पर, जल्दी हम अपने BPSC के नोट्स रिलीज करेंगे। एंड आई गारंटी यू कि ये जो नोट्स आएंगे BPSC के एग्जाम के लिए जो हम हाल ही रिलीज करेंगे, ये आपके लिए मेंस के एग्जाम के लिए रामबाण होंगे, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बस ये नोट्स पढ़ने हैं हमारे, जो भी सिंप्लीफाइड तरीके से हमारे जितने भी नोट्स रहेंगे, चाहे वो ज्योग्राफी के हो, इकोनॉमी के हो, साइंस टेक के हो, आईआर के हो, तो ये नोट्स हमने आपके लिए बनाए हैं स्पेशली विद कीपिंग इन माइंड बीपीएससी का मेंस जो कि अपना 26 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, 25 अप्रैल से, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारी जल्दी बिहार के लिए भी नोट्स रिलीज होंगे। सो इन सब जानकारियों के बारे में अगर आपको अपडेटेड रहना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल टू गेट ऑल द अपडेट्स, क्योंकि वहाँ पे हम सारे अपडेट्स, सारी मटेरियल, सारी चीज़ें डालते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल द सिविल्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, फील फ्री टू कॉल ऑन द गिवन नंबर, जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी नंबर नीचे दिया हुआ है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। एंड येस, वी आर हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। एंड दैट्स इट। तब तक के लिए बस पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। थैंक यू।